श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, आदरणीय माननीय कुलपति जी, श्री धर्मपाल जी आर्य, विनय आर्य जी, आचार्य यशपाल जी, आचार्य बलवीर जी, आचार्य ऋषिपाल जी, अन्य उपस्थित सब गण्यमान्य महानुभाव, आर्य वीरों, सार्वदेशीय कार्यदल का ये राष्ट्रीय शिविर आज विधि पूर्वक इसका उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पर देश के कोने कोने से छत्तीसगढ़ का अंतिम किनारा है रायगढ़, वहाँ से उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों से आर्यवीर आए हुए हैं और विधि पूर्वक इस शिविर का 1980 में बहुत बड़ा शिविर लगा था। यहाँ पर शिविर का विशेष महत्व ये है कि स्वामी दयानंद जी के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का और उसी का एक छोटा सा रूप है ये आर्य विद्यालय का शिविर। वातावरण प्रदान करते हैं जिससे कि आर्यवीरों में अपने प्रति उनका क्या कर्तव्य है, शरीर, बौद्धिक और नैतिकता के विकास के लिए, माता पिता परिवार के लिए क्या कर्तव्य है, समाज राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इनका हम भली प्रकार से जो है वो बोध करवा शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण देते हैं। उसके साथ में नया पाठ्यक्रम शुरू किया है व्यक्तित्व विकास का। टिप टॉप कैसे करने, बातचीत कैसे करने, क्या इतना ही सिखाया जाता है, वो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में जो आंतरिक गुण हैं, जो कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ अभ्यास के द्वारा जिनको विकसित किया जाता है, हम उन गुणों को अपनी शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर जो है जानकारी की दृष्टि से दार्शनिक विचारधारा हमारी क्या है, आध्यात्मिक विचारधारा क्या है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और विद्वानों की सेवा भी लेंगे। शक्ति का हम वो हैशटैग जो है, हम बच्चों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्यवीर जाकर के सेवा कार्यक्रम करते हैं तो कैसे अपनी सुरक्षा करें, कैसे दूसरों की सुरक्षा करें, वो विधि पूर्वक प्रैक्टिकल जो है हमारा पाठ्यक्रम से सेवा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उसका मिलेगा। तो आर्यवीर दल आर्य समाज की जो सशक्त छात्र शक्ति की पूजा है और जिसकी स्थापना स्वामी सदानंद जी के बलिदान के पश्चात महाराज नारायण स्वामी की अध्यक्षता में हुई और उस समय में उन्होंने कहा था कि एक वर्ष के अंदर 10,000 आर्यवीर और 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं मानूंगा कि आर्य समाज को मेरी आवश्यकता है। और वो दोनों जो साधन थे, दोनों शर्तें जो है समय से पहले पूरी हो गई। तब से लेकर के आर्यवीर दल ने जब भी कोई देश पर आपत्ति आई है, विफल हुआ और भी कार्य, तो सेवा की दृष्टि से आर्यवीर दल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। और उसी दृष्टि से जब भी बड़े बड़े आर्थिक सभा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं तो आर्यवीरों ने दिन रात अपने कर्तव्य का वहन किया है, उपद्रवियों को रोका है और अपने ड्यूटी पर कर्तव्य पथ रहे हैं। उसी दृष्टि से इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से और आर्यवीर जो है वो सारे देश में इस समय कोई इस ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में 70 के आसपास जो शिविर आयोजित हो रहे हैं। मैं स्वयं सवा मास से पहले आंध्र से हैदराबाद, फिर छत्तीसगढ़ रायगढ़, वहाँ से उज्जैन में मध्य प्रदेश, वहाँ से मुंबई के लिए और फिर राजस्थान होते हुए परसों यहाँ पर आया। और भी बड़े बड़े अभी शिविर हैं। तो उस दृष्टि से समाज के नेताओं के आशीर्वाद से, सहयोग से आर्यवीर जो है सारे देश में धीरे धीरे करके अनेक सभाएं जो है वो आर्य दल को पूरा अपना आशीर्वाद दे रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य भारत और आर्य प्रतिनिधि सभा छत्तीसगढ़ पूरा सहयोग आर्य दल को दे रही है। शिक्षकों को भी
वो नियुक्त कर रही है और सब कामों के लिए सहयोग दे रही है। वो दिन हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आएगा, जबकि सार्वदेशिक सभा प्रांतीय सभाओं के मार्गदर्शन में और आयुर्वेदन इस समय में कोई 350 आर्यवीर हैं और 20 के यहाँ शिक्षक है। ऐसे 300 आर्यवीरों का ये शिविर है। हम एक ही क्योंकि इस समय में हमने वो दिन भी देखे हैं कि शिविर है, रसोइये की छुट्टी कर दी गई है, ट्यूबवेल खराब हो गया तो भोजन बनाने के लिए पानी भी नहीं है और वर्षा हो रही है। हम नहर पर स्नान करने के लिए जाते थे और ड्रामों के अंदर पानी नहर का ला करके और तब भोजन बनाते थे इसी गुरुकुल के अंदर। सुयोग्य से आज सब चीज़ परिस्थिति पर अनुकूल है और हमें आशा है कि अधिकारियों का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जब अपने व्यक्ति जो है जब इस प्रकार से सहजता से आपके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी पूर्ण अनुशासित रह करके और इस कार्यक्रम को वहन करेंगे। एक दिन हमारा सेवा का कार्यक्रम होगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं 20 कुल्हाड़ी बनवा के लाए आपके खरपतवार काटने के लिए पुण्य भूमि में से यहाँ पर जहाँ पर भी लाएंगे उनसे सिखाएंगे भी और उनसे सेवा का कार्यक्रम लेंगे। एक दिन हमारा श्रमदान का रहेगा। आप सबका सहयोग की अपेक्षा है। अधिकारियों का इस विशाल उदार हृदय से आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।